Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। फटाफट से कनेक्ट हो जाइए, लिंक को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ, ताकि वो भी कनेक्ट हो सके। बिल्कुल 1 ऑफ दिसंबर में हम लोग आ चुके हैं। दिसंबर एक नए मंथ का आगाज हो चुका है और ये मंथ हमारा 2024 को टाटा बाय बाय कहता हुआ आ चुका है। डियर, टाइम पता नहीं चलता है, बहुत ही तेजी के साथ गुजरता है। टाइम के साथ चलने की कोशिश आप कर सकते हैं, लेकिन टाइम के आगे निकलने की कोशिश नहीं कर सकते हैं। यानी आप खुद समझ सकते हैं, टाइम के साथ रहिए, प्रोक्रेस्टिनेशन को छोड़िए। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, ये रवैया अच्छा नहीं है, ये तरीका अच्छा नहीं है। तो चलिए आज के वीकली सेशन को शुरू करते हैं। 1 ऑफ दिसंबर में आ चुके हैं, संडे का दिन है, फर्स्ट संडे है दिसंबर का। लेकिन न्यूज जो रहेंगी वो अप्रॉक्स नवंबर के लास्ट 10 डेज की कवर करके मैंने कंपाइल किया है इसको। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। 1 ऑफ दिसंबर, फर्स्ट संडे है दिसंबर मंथ का। तो चलिए देखते हैं आज की कुछ लाइंस क्या होने वाली हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग। यह बिल्कुल बोला गया है, कर्म ही प्रधान है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। कर्म ही प्रधान है, कर्म, जो जैसा कर्म करता है वो वैसा फल पाता है, बस समय का इंतजार करना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर वीकली सेशन का। आप सभी को पता है ये सेशन 24 ऑफ नवंबर से 30 नवंबर तक को कंपाइल किया गया है और हम आपके लिए यहां पर लेकर आए हैं कुछ क्वेश्चंस का बंच। आप सभी को पता है सबसे पहले 25 क्वेश्चन होंगे, फिर आपके 26 क्वेश्चन होंगे और फिर इसके बाद में 51 क्वेश्चन के बाद फिर हम चलेंगे मैं बात करूं 26 क्वेश्चन और फिर आपके मैं बात करूं 24 क्वेश्चन होंगे और इन 24 में 10 क्वेश्चन स्टैटिक के भी हैं। मैंने आपसे वादा किया था पहले कनेक्ट करने का, तो मैंने 10 क्वेश्चन आपके स्टैटिक के भी ऐड किए हैं और अब हम ऐसा ही कोशिश करेंगे आगे कि हम स्टैटिक के भी क्वेश्चन 10 से 12-15 क्वेश्चन रखें। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ अगर हम देखें तो 75 क्वेश्चन हो रहे हैं। एक सही क्वेश्चन पर आपको अपने आप को +1 मार्क्स देना है, एक रॉन्ग आंसर पे आपको 0 मार्क्स देने हैं। तो अपने मार्क्स आपको, जितने क्वेश्चन सही उतने मार्क्स आपको मेन कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताने हैं सेशन एंड अप होने के बाद। मेन कमेंट बॉक्स में आप सभी को अपने मार्क्स बताने होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर, बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है। तो दैट इज, ये रहा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ रहा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। सीधा सा, G20 शिखर सम्मेलन 2024 कहां आयोजित किया जा रहा है। मुझे नहीं लगता कोई ऐसा पर्सन है जिसे ये ना पता हो, है ना। तो समझ सकते हैं आप, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन से आगाज किया, बस मैंने सेशन में रख लिया है। G20 शिखर सम्मेलन 2024 कहां आयोजित किया जा रहा है। वेयर इज द G20 समिट 2024 बीइंग हेल्ड। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। राइट आंसर आप सभी को पता है, रियो डी जेनेरियो, ब्राजील। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन, G20 शिखर सम्मेलन 2024 का विषय क्या है। व्हाट इज द थीम ऑफ द G20 समिट 2024। ट्रांसफॉर्मिंग इकोनॉमीज फॉर ग्रोथ, बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड अ सस्टेनेबल प्लैनेट, इंक्लूसिव ग्रोथ एंड ग्लोबल हार्मनी, रिफॉर्मिंग ग्लोबल ट्रेड एंड गवर्नेंस। फटाफट आंसर करोगे, टाइम स्टार्ट है। आप सभी का आंसर करना शुरू कर देंगे बिना किसी देरी के। तो फटाफट से बताएं क्या आंसर होने वाला है। ठीक है, हम लोग चलते चलेंगे वन बाय वन आगे बढ़ते चलेंगे और सेशन में बने रहेंगे आप सभी। तो चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर आ रहा है बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड अ सस्टेनेबल प्लैनेट। बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड अ सस्टेनेबल प्लैनेट। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। G20 शिखर सम्मेलन 2024 का विषय क्या है। व्हाट इज द थीम फॉर व्हाट इज द थीम ऑफ द व्हाट इज द थीम ऑफ द G20 समिट 2024। क्लियर, चलिए नेक्स्ट इज थर्ड नंबर क्वेश्चन। तो फटाफट बिल्कुल मार्क्स जरूर काउंट करते चलिए। बिल्कुल गुड मॉर्निंग आप सभी को, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। जय श्री राधे, राधे राधे, जय श्री राम। आप सभी को फटाफट लिंक को एक बार से शेयर करो, फटाफट से मैक्सिमम पार्टिसिपेंट्स तक। दिसंबर का फर्स्ट डे है, 1 ऑफ दिसंबर, फर्स्ट संडे। चलो फटाफट कनेक्ट हो जाओ, लिंक को शेयर करो फटाफट से अपने दोस्तों फ्रेंड के साथ, ताकि वो भी कनेक्ट हो सके और सेशन को लाइक भी करते चले, है ना। साथ ही साथ सेशन को लाइक भी करते चले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। वेयर वाज द CSIR हेल्थ केयर थीम कॉन्क्लेव इनॉग्रेटेड। CSIR हेल्थ केयर थीम कॉन्क्लेव का उद्घाटन कहां किया गया। दिल्ली, श्रीनगर, मुंबई, चंडीगढ़। फटाफट आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। फटाफट से बताएं क्या आंसर होने वाला है। CSIR हेल्थ केयर थीम कॉन्क्लेव का उद्घाटन कहां किया गया। दिल्ली, श्रीनगर, मुंबई, चंडीगढ़। फटाफट चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। CSIR हेल्थ केयर थीम कॉन्क्लेव का उद्घाटन
तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा डियर श्रीनगर। ठीक है, मैं आपको इनफ टाइम दे रहा हूं, लेकिन थोड़ा सा फास्ट रहेंगे कि जिससे प्रेशर आपके दिमाग पे रहना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में वो प्रेशर होता है जिसमें आप आंसर्स करते हैं। कई बार प्रेशर में कुछ आंसर्स गलत, कुछ क्वेश्चन गलत होते हैं। यहां पे भी प्रेशर में क्वेश्चन गलत होने बिल्कुल चाहिए, प्रेशर वैसा ही होना चाहिए। तो चलिए फटाफट आंसर करते चलेंगे। श्रीनगर राइट हो जाएगा डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, COP29 के दौरान यूएई द्वारा कौन सी पहल शुरू की गई है? व्हाट इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड बाय द यूएई ड्यूरिंग COP29? ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन फोरम, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन फोरम, ग्लोबल एनर्जी इफिशिएंसी अलायंस, रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट अलायंस, सस्टेनेबल एनर्जी नेटवर्क। फटाफट आंसर करें, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। फटाफट से आंसर करते चलेंगे, बिना किसी देरी के आंसर करते चले। फटाफट से हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपका आंसर आना बहुत जरूरी है। करो भाई, करो करो, फटाफट करो। चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर है ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंट अलायंस। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस। ऑप्शन बी इज राइट, ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ब्राजील में 19वें G20 शिखर सम्मेलन का मुख्य फोकस क्या है? ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन, फाइट अगेंस्ट हंगर, पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स या फिर ट्रेड लिबरलाइजेशन। व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ द 19th G20 समिट इन ब्राजील? करो आंसर भाई, फटाफट से करोगे, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। आंसर करते चलेंगे, हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपका आंसर आना बहुत जरूरी है। ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन, फाइट अगेंस्ट हंगर, पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड ट्रेड लिबरलाइजेशन। करो करो आंसर करो, फटाफट करो। चलते हैं हम लोग आंसर की तरफ। राइट आंसर यहां पर निकल कर आ रहा है भाई, फाइट अगेंस्ट हंगर, फाइट अगेंस्ट हंगर, पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी, फाइट अगेंस्ट हंगर, पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ब्राजील में 19वें G20 शिखर सम्मेलन का मुख्य फोकस क्या है? फाइट अगेंस्ट हंगर, पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शिखर सम्मेलन में प्रतिनिधित्व करने वाले G20 ट्रोइका में कौन से देश शामिल है? भाई इससे सिंपल भी कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता। अगर आप रेगुलर वियर हैं तो बिल्कुल आपको ट्रोइका का मतलब पता होगा, और ट्रोइका क्या है भाई बताइए, है ना। विच कंट्री आर पार्ट ऑफ द G20 ट्रोइका रिप्रेजेंट एट द समिट? आंसर्स आपके सामने हैं, ऑप्शंस चाइना, यूएस, यूके है, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इंडिया है, इंडिया, रशिया, जर्मनी है, ब्राजील, यूएस, फ्रांस है। करो आंसर फटाफट बिना किसी देरी के, हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको आंसर करना है, हमें इंतजार है आपके आंसर का। करो फटाफट से करो, बिना किसी देरी के चलें आंसर की तरफ। चलेंगे, बिल्कुल चलेंगे, लेकिन उससे पहले आपका आंसर आना बहुत जरूरी है। राइट आंसर है ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इंडिया। ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इंडिया। डियर अगर मैं आपको बताऊं, इंडिया ने अध्यक्षता की थी 2023 में, ब्राजील कर रहा है 2024 में, और साउथ अफ्रीका करेगा 2025 में। तो ये ट्रोइका हो जाता है, जो 3 कंट्रीज हैं। लास्ट ईयर किसने की, प्रेजेंट ईयर कौन कर रहा है, अपकमिंग ईयर में कौन करेगा, तो ट्रोइका हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जम्मू कश्मीर में सरपंच सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था? वेयर वॉज द सरपंच कॉन्क्लेव हेल्ड इन जम्मू एंड कश्मीर? जम्मू और कश्मीर में सरपंच सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था? ऑप्शन है आपके, श्रीनगर, बारामूला, राजौरी, पुंछ। श्रीनगर, बारामूला, राजौरी, पुंछ। श्रीनगर, बारामूला, राजौरी, पुंछ। फटाफट आंसर करोगे, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। वेयर वॉज द सरपंच कॉन्क्लेव हेल्ड इन जम्मू एंड कश्मीर? जम्मू और कश्मीर में सरपंच सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था? टाइम स्टार्ट है क्या? बिल्कुल स्टार्ट है, फटाफट आंसर करोगे आप सभी, बिना किसी देरी के करोगे। करो करो आंसर करो, हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है आपका राजौरी, राजौरी। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के प्रेस सचिव के रूप में सेवा करने के लिए जाने जाने वाले किस अनुभवी भारतीय सूचना सेवा अधिकारी का हाल ही में क्या हुआ है, निधन हुआ है? आपको बताना है उनका नाम क्या है। ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, एसएम खान है, आर के माथुर है, विनोद मेहता है, गुलाम नबी आजाद है। विच वेटरन इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफिसर नोन फॉर सर्विंग एज प्रेस सेक्रेटरी टू डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रिसेंटली पास्ड अवे? फटाफट बताओ, टाइम स्टार्ट है आप सभी का, बिना किसी देरी के आंसर्स करना शुरू करेंगे। करो करो फटाफट से करो, बिना किसी देरी के करना शुरू करेंगे, है ना। बिल्कुल कनेक्ट होते चले, सभी कनेक्ट होते जाओ भाई। जो लोग लेट आ रहे हो ना, फटाफट यहीं से शुरू कर दो, जब जागो तभी सवेरा। मार्क्स बिल्कुल आपको बता रहे होंगे फटाफट से मेन कमेंट बॉक्स में सेशन एंड अप होने के बाद। ठीक है, तो बिल्कुल कोई भी लापरवाही नहीं चलेगी, फटाफट से आंसर करते चले। दिसंबर का पहला दिन है, तो बिल्कुल पहले दिन को बना के चलो, है ना। 31 दिन आपको अच्छे से गुजारने हैं दिसंबर मंथ के, और इसके साथ 2025 का आगाज करना है ना। तो ये आगाज बिल्कुल बेहतरीन होना चाहिए, शानदार होना चाहिए, जानदार होना चाहिए। तो चलिए करिए आंसर फटाफट। राइट आंसर है डियर एसएम खान, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था? वेयर वॉज द सेकेंड इंडिया ऑस्ट्रेलिया एनुअल समिट हेल्ड? दूसरा भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था? न्यू दिल्ली, कैनबरा, रियो डी जेनेरियो, सिडनी। बताएंगे। वेयर वॉज द सेकेंड इंडिया ऑस्ट्रेलिया एनुअल समिट हेल्ड? रियो डी जेनेरियो। वेयर वॉज द सेकेंड इंडिया ऑस्ट्रेलिया एनुअल समिट हेल्ड? दूसरा भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था? तो राइट आंसर क्या होने वाला है? राइट आंसर है आपका रियो डी जेनेरियो। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई सौर ऊर्जा पहल का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द सोलर एनर्जी इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट? हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई सौर ऊर्जा पहल का नाम क्या है? सोलर फॉर ऑल इनिशिएटिव, कम एंड इंस्टॉल सोलर पावर प्रोजेक्ट, हिमाचल सोलर डेवलपमेंट स्कीम, ग्रीन एनर्जी फॉर हिमाचल। बताएं, फटाफट आंसर करेंगे आप सभी। व्हाट इज द नेम ऑफ द सोलर एनर्जी? व्हाट इज द नेम ऑफ द सोलर एनर्जी? व्हाट इज द नेम ऑफ द सोलर एनर्जी इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट? हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई सौर ऊर्जा पहल का नाम क्या है? सोलर फॉर ऑल इनिशिएटिव, कम एंड इंस्टॉल सोलर पावर प्रोजेक्ट, हिमाचल सोलर डेवलपमेंट स्कीम, ग्रीन एनर्जी फॉर हिमाचल। बताएं, फटाफट आंसर करेंगे आप सभी। हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। तो राइट आंसर है डियर यहाँ पर कम एंड इंस्टॉल सोलर पावर प्रोजेक्ट। आपके साथ डिटेल में डिस्कस हुआ था, कम एंड इंस्टॉल सोलर पावर प्रोजेक्ट, कम एंड इंस्टॉल सोलर पावर प्रोजेक्ट। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश में आओ सौर ऊर्जा परियोजना लगाएं पहल किसने शुरू की है? भाई किसने शुरू की है बताएंगे, किसने ये पहल शुरू की है? हु लॉन्च द कम एंड इंस्टॉल सोलर पावर प्रोजेक्ट इनिशिएटिव इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में आओ और सौर ऊर्जा परियोजना लगाएं पहल किसने शुरू की? जयराम ठाकुर हैं, सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं, प्रेम कुमार धूमल है, अनुराग ठाकुर हैं। करेंगे आंसर फटाफट से, टाइम स्टार्ट है आप सभी का, बिल्कुल स्टार्ट है। फटाफट बताओ आंसर क्या होने वाला है। हिमाचल प्रदेश में आओ सौर ऊर्जा परियोजना लगाएं पहल किसने शुरू की है? राइट आंसर है आपका सुखविंदर सिंह सुक्खू। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पहल के तहत निजी क्षेत्र को सौर ऊर्जा परियोजना की कितनी क्षमता आवंटित की गई है? हाउ मच कैपेसिटी फॉर सोलर पावर प्रोजेक्ट हैज बीन एलोकेटेड टू द प्राइवेट सेक्टर अंडर द इनिशिएटिव? 100 मेगावाट, 200 मेगावाट, 300 मेगावाट, 500 मेगावाट। टाइम स्टार्ट है, आंसर करेंगे फटाफट से। इस पहल के तहत निजी क्षेत्र को सौर ऊर्जा परियोजनाओं की कितनी क्षमता आवंटित की गई है? 100, 200, 300 या 500? करो करो आंसर करो, फटाफट से करो बिना किसी देरी के। हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है डियर यहाँ पर 300 मेगावाट। ऑप्शन सी इज राइट। ऑप्शन सी इज राइट, 300 मेगावाट। इस पहल के तहत कितने निजी क्षेत्र के सौर ऊर्जा परियोजना की कितनी क्षमता आवंटित की गई है? 300 मेगावाट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली में सराय काले खां चौक का नया नाम क्या है? बिल्कुल डियर, बहुत ही डिटेल में रहा था, न्यूज में रहा था, आप सभी को पता है, आपके साथ डिस्कस भी हुआ था। दिल्ली में सराय काले खां चौक का नया नाम क्या है? व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ सराय काले खां चौक इन दिल्ली? बताओ, फटाफट आंसर करोगे आप सभी। महाराणा प्रताप चौक, भगवान बिरसा मुंडा चौक, शहीद भगत सिंह चौक, लाल बहादुर शास्त्री चौक। चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है भगवान बिरसा मुंडा चौक। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, भगवान बिरसा मुंडा चौक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बदले गए चौक पर भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा का अनावरण किसने किया है? भाई हु अनवेल्ड द स्टैचू ऑफ भगवान बिरसा मुंडा एट द रीनेम्ड चौक? बताएं, फटाफट आंसर करेंगे आप सभी, टाइम स्टार्ट है। नरेंद्र मोदी हैं, अमित शाह हैं, अरविंद केजरीवाल हैं, मनोहर लाल खट्टर जी हैं। करेंगे आंसर फटाफट से। बदले गए चौक पर भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा का अनावरण किसने किया है? नरेंद्र मोदी जी हैं, अमित शाह, अरविंद केजरीवाल, मनोहर लाल खट्टर। चलेंगे आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको आंसर करना है। राइट आंसर है डियर अमित शाह। अमित शाह। मार्क्स काउंट करते चलना सभी, मार्क्स जरूर बताने हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 में 73वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता कहां आयोजित की गई थी? वेयर वॉज द 73rd मिस यूनिवर्स प्रेग्नेंट हेल्ड इन 2024? न्यूयॉर्क सिटी, पेरिस, मैक्सिको सिटी, लंदन। फटाफट आंसर करो, टाइम स्टार्ट है आपका। न्यूयॉर्क सिटी, पेरिस, मैक्सिको सिटी या फिर लंदन? फटाफट आंसर करेंगे, बताएंगे क्या आंसर होने वाला है। वेयर वॉज द 73rd मिस यूनिवर्स प्रेग्नेंट हेल्ड इन 2024? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। राइट आंसर यहां पर निकल कर आ रहा है यार, मैक्सिको सिटी। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, मैक्सिको सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
2024 में 73वीं मिस यूनिवर्स का ताज किसे पहनाया गया भाई? हु वॉज क्राउन्ड द 73rd मिस यूनिवर्स इन 2024? Who was crowned 73rd मिस यूनिवर्स इन 2024? 2024 में 73वीं मिस यूनिवर्स का ताज किसे पहनाया गया? Who was crowned the 73rd मिस यूनिवर्स इन 2024? 2024 में 73वीं मिस यूनिवर्स का ताज किसे पहनाया गया? मिस नाइजीरिया चिंदिमा एडेसिना, मिस मैक्सिको मारिया फेरेंडा बेल्ट्रन, विक्टोरिया काजेर थेल्विंग फ्रॉम डेनमार्क, मिस इंडिया हैरनाज संधू। बताएंगे, फटाफट आंसर करेंगे आप सभी। टाइम स्टार्ट है आप सभी का, बिना किसी देरी के आंसर करते चले। हम लोग चलते हैं आंसर की तरफ। टाइम स्टार्ट है आप सभी का, आंसर करो भाई फटाफट से बिना किसी देरी के। चले आंसर की तरफ, तो चलिए चलते हैं। राइट आंसर आ रहा है विक्टोरिया कैजर थेल्विंग। विक्टोरिया कैजर थेल्विंग फ्रॉम डेनमार्क, डेनमार्क से बिलोंग करती है विक्टोरिया कैजर थेल्विंग फ्रॉम डेनमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मिस यूनिवर्स 2024 प्रतियोगिता में दूसरी रनर अप कौन रही हैं? हु वाज द सेकंड रनर अप इन द मिस यूनिवर्स 2024 पैगरेंट? मिस मैक्सिको मारिया फर्नांडा बेल्ट्रन, मिस इंडिया हरनाथ संधू, मिस नाइजीरिया चिंदिमा एडिस्टिना, मिस ब्राजील लेटिशिया ओलिवेरिया। फटाफट बताएंगे, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। हु वाज द सेकंड रनर अप इन द मिस यूनिवर्स 2024 पैगनेंट? करो करो आंसर करो, फटाफट करो, बिना किसी देरी के करो, है ना। फटाफट से आंसर करते चलेंगे आप सभी। हम चलेंगे आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपका आंसर आना बहुत जरूरी है। ओके, आप सभी आंसर कर रहे हैं, वेरी गुड यार। राइट आंसर है आपका मिस नाइजीरिया चिंदिमा एडिस्टेंसाइन, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंध्र क्रिकेट एसोसिएशन ने महिला क्रिकेट संचालक का मेंटर किसे नियुक्त किया है? बताइए। Who has been appointed as the mentor of women's cricket operation by the Andhra Cricket Association? Who has been appointed as the mentor of women's cricket operations by the Andhra Cricket Association? बताएं क्या आंसर होने वाला है? तो बिल्कुल राइट आंसर है, बहुत ही सिंपल सा। Who has been appointed as the mentor of women's cricket association by the Andhra Cricket Association? राइट आंसर इज मिताली राज। जी हाँ, ऑप्शन सी आपका राइट है। आपके साथ बिल्कुल डिटेल में न्यूज डिस्कस हुई थी ये, मिताली राज। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 क्लब विश्व कप के लिए ट्रॉफी डिजाइन करने के लिए किस कंपनी ने फीफा के साथ सहयोग किया है? विच कंपनी कोलैबोरेटेड विद फीफा टू डिजाइन द ट्रॉफी फॉर द 2025 कप क्लब वर्ल्ड कप? रोलेक्स, टिफनी एंड कॉप, एडिडास या फिर नाइक? बताएं, टाइम स्टार्ट है आप सभी का, फटाफट आंसर करेंगे बिना किसी देरी के। क्या आंसर होने वाला है, बोले। 2025 क्लब विश्व कप के लिए ट्रॉफी डिजाइन करने के लिए किस कंपनी ने फीफा के साथ सहयोग किया है? तो राइट आंसर डियर, ओके ब्लर हो रहा है, कोई नहीं, राइट आंसर होगा टिफनी एंड कॉप, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत के खेल उद्योग के किस वर्ष 130 बिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है भाई? व्हाट ईयर इज इंडिया स्पोर्ट इंडस्ट्री प्रोजेक्टेड टू रीच 130 बिलियन डॉलर? 130 बिलियन डॉलर। What year is India's sport industry projected to reach 130 बिलियन डॉलर? भारत के खेल उद्योग के किस वर्ष 130 बिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है? 2025, 2030, 2035, 2040? चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर निकल कर आ रहा है भाई 2030, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, 2030। भारत के खेल उद्योग के किस वर्ष 130 बिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है? 2030, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाजी तनवीर के कविता संग्रह का नाम क्या था? व्हाट वाज द नेम ऑफ हाजी तनवीर पोएट्री कलेक्शन? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है डियर, आर्ट एंड कल्चर और इस तरह के क्वेश्चन बिल्कुल बन जाते हैं। हाजी तनवीर के कविता संग्रह का नाम क्या है? तनवीर की शायरी, अकबर, अकबर तनवीर, पुडिंग और हम, और शबनम तनवीर, शहबनम तनवीर, है ना। बताएंगे, फटाफट बताएंगे, आंसर करेंगे आप सभी बिल्कुल। चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है डियर अकबर तनवीर, अकबर तनवीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहमदाबाद के सेला में नवनिर्मित झील और सार्वजनिक पार्क की अनुमानित लागत क्या है? बताइए। अहमदाबाद के सेला में नवनिर्मित झील और सार्वजनिक पार्क की अनुमानित लागत क्या थी? What was the estimated cost of the newly inaugurated lake and public park in सेला, अहमदाबाद? 15 करोड़, 21 करोड़, 25 करोड़, 30 करोड़? फटाफट बताओ, टाइम स्टार्ट है। आप सभी का आंसर करना शुरू करोगे फटाफट से, बिना किसी देरी के आंसर करना शुरू करेंगे आप, बिना किसी देरी के। करें आंसर करें, फटाफट करें।
हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर निकल कर आ रहा है 21 करोड़। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, 21 करोड़। ऑप्शन बी इज राइट। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, मैग्नस कार्लसन ने टाटा स्टील शतरंज इंडिया बेल्ट्स इवेंट किस शहर में जीता है भाई? विच सिटी डिड मैग्नस कार्लसन विन द टाटा स्टील चेस इंडिया बेल्ट्स इवेंट? न्यू दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई। न्यू दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई। Which city did Magnus Carlsen win the Tata Steel Chess India Builds event? मैग्नस कार्लसन ने टाटा स्टील शतरंज इंडिया बिल्ड्स इवेंट किस शहर में जीता है? ऑप्शन आपके सामने दिए हुए, न्यू दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई। टाइम स्टार्ट है, आप सभी का आंसर करना शुरू करेंगे तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है कोलकाता। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, कोलकाता। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है 2024 में टाटा स्टील, ओके कोलकाता हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 में टाटा स्टील शतरंज इंडिया टूर्नामेंट में मैग्नस कार्लसन ने कौन सा खिताब जीता है भाई? विच टाइटल डिड मैग्नस कार्लसन विन एट द टाटा स्टील चेस इंडिया टूर्नामेंट इन राउंड 24? फटाफट बताएंगे, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। रैपिड टाइटल है, बिल्ड्स टाइटल है, क्लासिकल टाइटल है, स्पीड टाइटल है। करो करो आंसर करो, फटाफट करो, बिना किसी देरी के करते चलो, फटाफट से आंसर करते चलो। मैं चलूं, हम चलते हैं आपके आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपका आंसर आना बहुत जरूरी है। राइट आंसर है बेल्ट्स टाइटल। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, बेल्ट्स टाइटल। प्रसार भारती के नए लॉन्च किए गए ओटीटी प्लेटफॉर्म का नाम क्या है डियर? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। व्हाट इज द नेम ऑफ प्रसार भारतीज न्यूली लॉन्च्ड ओटीटी प्लेटफॉर्म? टाइम स्टार्ट है, बताएं। प्रसार विजन, वेव्स, भारत स्ट्रीम या फिर इनफाइनाइट वेव्स? चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है वेव्स, ओके सॉरी, राइट आंसर हो जाएगा वेव्स। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। तो डियर ये हमारा 25 क्वेश्चन का जो बंच था वो होता है कंप्लीट। अब हम चलेंगे आगे 26 क्वेश्चन की तरफ। तो ये पहला इंटरमिशन आया है, मार्क्स काउंट करते चलिएगा जरूर से जरूर, मेन कमेंट बॉक्स में बताने हैं सभी को। चलिए नेक्स्ट हम आ जाते हैं, नेक्स्ट नंबर 26 नंबर क्वेश्चन। तो 26 नंबर क्वेश्चन आ रहा है भाई, वेयर वाज द लॉन्च ऑफ द ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स हेल्ड? ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स का शुभारंभ कहां हुआ है बताना है आपको। नेशनल स्टेडियम न्यू दिल्ली, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम गोवा, मुंबई एग्जीबिशन सेंटर में, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम न्यू दिल्ली में। फटाफट बताएं, टाइम स्टार्ट है आपका, बिल्कुल बताएंगे, फटाफट से आंसर करेंगे आप सभी बिना किसी देरी के। तो हम चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है। तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम गोवा। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम गोवा। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which country did Prime Minister Narendra Modi visit for a 3-day tour, marking the first visit by an Indian Prime Minister in 56 years? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 दिवसीय दौरे पर किस देश का दौरा किया जो 56 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा थी? सूरीनाम, गुयाना, नाइजीरिया, जमैका। फटाफट बताएंगे, टाइम स्टार्ट है आप सभी का, बिना किसी देरी के आंसर करते चलेंगे, है ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 दिवसीय दौरे पर किस खेल का दौरा किया जो 56 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा थी? बताएंगे, फटाफट से बताएंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग और सिंपल सा क्वेश्चन है, आपके साथ डेली सेशन में बिल्कुल रहा, कई बार डिस्कस हुआ है ना। मुझे नहीं लगता कि ये क्वेश्चन कोई ऐसा पर्सन है जिसे नहीं पता होगा। राइट आंसर है आपका गुयाना, बिल्कुल ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, गुयाना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। प्रधानमंत्री मोदी की प्रतिनिधिमंडल स्तरीय वार्ता के दौरान भारत और गुयाना के बीच कितने समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए? बिल्कुल इंपॉर्टेंट रहेगा डियर। हाउ मेनी अरेंजमेंट्स वर साइंड बिटवीन इंडिया एंड गुयाना ड्यूरिंग पीएम मोदीज डेलीगेशन लेवल टॉक्स? ठीक है, ब्लर हो रहा है, अभी सही हो जाएगा जस्ट, है ना। टाइम स्टार्ट है, बिल्कुल फटाफट आंसर करना शुरू करो आप सभी। 10 5 8 3, 10 5 8 3, है ना। चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है डियर आपका 5। कितने समझौते पे हस्ताक्षर हुए? 5। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत गुयाना के बीच सहयोग के क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का उल्लेख किया गया है? देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा क्या गया है, आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया वाज मेंशन्ड एज द फील्ड ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड गुयाना? यानी भारत और गुयाना के बीच सहयोग क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का उल्लेख किया गया है? ऑप्शंस आपके दिए हैं, हाइड्रोकार्बन सेक्टर है, मेडिकल प्रोडक्ट रेगुलेशन है, एग्रीकल्चरल लाइफ सेक्टर है, ऑल ऑफ द अबव है। तो चलेंगे आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको आंसर करना है। फटाफट से बताएं क्या आंसर होने वाला है। टाइम स्टार्ट है आप सभी का, करो आंसर करो भाई, फटाफट करो। तो चलिए हम लोग चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है ऑल ऑफ द अबव, यानी तीनों ही होंगे, है ना। हाइड्रोकार्बन सेक्टर भी होगा, मेडिकल प्रोडक्ट रेगुलेशंस भी होंगे और एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर भी होगा। तो ऑल ऑफ द अबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत और ब्राजील ने अपनी बातचीत के दौरान किन क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की है? अच्छा क्वेश्चन है ये भी। भारत और ब्राजील के बीच सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की है। किन सेक्टर्स पे ऑप्शंस दिए हुए? डिफेंस, स्पेस टेक्नोलॉजी, एनर्जी, बायोफ्यूल, डिफेंस, एग्रीकल्चर है, एजुकेशन, हेल्थ, ट्रेड है, या फिर एनवायरमेंट, टूरिज्म और कल्चर है। विच सेक्टर डिड इंडिया एंड ब्राजील डिस्कस इंप्रूविंग कोऑपरेशन इन ड्यूरिंग देयर टॉक्स? बताएं, करें आंसर, करें फटाफट से करें, बिना किसी देरी के फटाफट बताते चलेंगे क्या आंसर होने वाला है। हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपका आंसर आना चाहिए। तो चलिए चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या है। राइट आंसर है आपको ऑप्शन बी, एनर्जी, बायोफ्यूल्स, डिफेंस एंड एग्रीकल्चर। एनर्जी, बायोफ्यूल्स, डिफेंस एंड एग्रीकल्चर, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद क्या घोषणा की है? भाई कौन सी घोषणा कर दी है कीर स्टारमर ने, है ना, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। व्हाट डिड यूके प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर अनाउंस फॉलोइंग हिज मीटिंग विद पीएम मोदी? बताएंगे, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। अ न्यू ट्रेड डील विद द यूएस, relaunch of FTA talks with India, a new military alliance with India, a cultural exchange program with India। बताएं, तो आपके साथ बिल्कुल डिस्कस हुआ था। राइट आंसर यहां पर निकल कर आएगा, रीलॉन्च ऑफ FTA टॉक्स विद इंडिया। रीलॉन्च ऑफ FTA टॉक्स इन इंडिया, है ना, रीलॉन्च ऑफ FTA टॉक्स विद इंडिया। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, बताएं। Who has been appointed as a new Controller and Auditor General of India? फटाफट बताओ, टाइम स्टार्ट है, ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं। चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। तो राइट आंसर आपका निकल कर आ रहा है के संजय मूर्ति। ऑप्शन बी इज राइट, के संजय मूर्ति। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत के नियंत्रक के महालेखा परीक्षक के रूप में संजय मूर्ति ने किसकी जगह ली? Who did के संजय मूर्ति रिप्लेस एज द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रूप में के संजय मूर्ति ने किसकी जगह ली है? राजीव मेहरा, गिरीश चंद्र मुर्मू, विनोद राय, या फिर शशि थरूर? फटाफट बताएंगे, टाइम स्टार्ट है। हु डिड के संजय मूर्ति रिप्लेस एज द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया? भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के रूप में के संजय मूर्ति ने किसकी जगह ली है? ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं, राजीव मेहरा, गिरीश चंद्र मुर्मू, विनोद राय, शशि थरूर। फटाफट चलेंगे आंसर की तरफ, टाइम स्टार्ट है। आप सभी का आंसर करेंगे फटाफट बिना किसी देरी के, ठीक है। तो चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर निकल कर आ रहा है गिरीश चंद्र मुर्मू। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डॉक्टर हरे कृष्णा मेहताब का जन्म कहाँ हुआ था? भाई बिल्कुल ये इवेंट रहा था, यहाँ पर आपको ध्यान होगा इनकी बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया गया था, और फाइनली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी तक का यहाँ पे पार्टिसिपेशन रहा था। वेयर वाज डॉक्टर हरि कृष्ण मेहताब का जन्म कहाँ हुआ था? आपको बताना है, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। तो पूरी उड़ीसा के पुरी में, उड़ीसा के कटक में, उड़ीसा के अगरपारा में, या फिर वेस्ट बंगाल के कोलकाता में? चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर निकल कर आ रहा है उड़ीसा के अगरपारा में, ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। नई दिल्ली में डॉक्टर हरे कृष्णा मेहताब की 125वीं जयंती समारोह का उद्घाटन कौन करेगा? भाई हु विल इनॉग्रेट द 125th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेशन ऑफ डॉक्टर हरे कृष्णा मेहताब इन न्यू दिल्ली? बताएंगे, नरेंद्र मोदी हैं, द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जगदीप धनखड़ हैं, या फिर नवीन पटनायक जी हैं? बताएंगे, टाइम स्टार्ट है। आप सभी का आंसर करना शुरू करेंगे बिना किसी देरी के। करो आंसर करो भाई, बिना किसी देरी के आंसर करते चलेंगे आप सभी। हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपका आंसर आना जरूरी है। राइट आंसर है डियर द्रौपदी मुर्मू। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, द्रौपदी मुर्मू। नई दिल्ली में डॉक्टर हरे कृष्ण मेहताब की 125वीं जयंती समारोह का उद्घाटन कौन करेगा? द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पीएम गति शक्ति के नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप के द्वारा मूल्यांकन की गई 228 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की कुल कीमत कितनी है? हाउ मच इज द टोटल वर्थ ऑफ 228 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इवेल्युएटेड by the network planning group of PM Gati Shakti? 10 लाख करोड़, 15.89 लाख करोड़, 20 लाख करोड़, या फिर 12.5 लाख करोड़? फटाफट बताओ, टाइम स्टार्ट है। आप सभी का आंसर करना शुरू करेंगे बिना किसी देरी के। हम चलेंगे आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपका आंसर आना जरूरी है भाई। बताइए, देखिए रेगुलर अगर आप रहते हैं डेली सेशन में, तो फाइनली आप ये क्वेश्चंस के आंसर बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। और मात्र एक ये टेस्ट है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है वीकली सेशन का। जो लोग समझते हैं कि हम मंडे टू सैटरडे नहीं आएंगे, संडे का सेशन कर लेंगे और पूरा वीक हमारा कवर हो जाएगा, डियर ये आपको अपने आप को समझाने का तरीका है केवल, और कुछ नहीं है, है ना। डेली सेशन में एक न्यूज से कम 10 से 5 पॉइंट 10 पॉइंट निकलते हैं,
है ना, मिनिमम 5 पॉइंट्स तो निकलते ही निकलते हैं, है ना। और एक दिन में अप्रॉक्स 8 से 10 न्यूज, अगर मैंने 8 न्यूज भी कराई और 5 पॉइंट मान लो तो 40 क्वेश्चन हो गए, है ना, 40 हो गए। वो बहुत सारे कनेक्शंस बनते हैं। तो ये होता है कि भाई हम पूरे वीक को एक बार रिवाइज कर पाते हैं, चेक कर पाते हैं कि हम क्वेश्चन कितने कर पा रहे हैं, है ना। तो बिल्कुल कोशिश यही रखनी है, मंडे टू सैटरडे, संडे हो या मंडे, रोज आना है करंट अफेयर के सेशन में और लाइव आने की कोशिश करनी है सुबह 7 बजे, ठीक है ना। चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर है 15.89 लाख करोड़। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोजेक्ट वीर गाथा की स्थापना कब की गई? व्हेन वाज प्रोजेक्ट वीर गाथा इंस्टीट्यूटेड? प्रोजेक्ट वीर गाथा की स्थापना कब की गई? 2020, 21, 19, 22? फटाफट बताओगे, टाइम स्टार्ट है, आप सभी का आंसर करना शुरू करोगे। व्हेन वाज प्रोजेक्ट वीर गाथा इंस्टीट्यूटेड? प्रोजेक्ट वीर गाथा की स्थापना कब की गई? 2020, 21, 19, 22? चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है 2021। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत जापान संयुक्त सेवा स्टाफ वार्ता कहां संपन्न हुई है? भाई बताना है। इंडिया जापान ज्वाइंट सर्विस स्टाफ टॉक्स, वेयर डिड द इंडिया जापान ज्वाइंट सर्विस स्टाफ टॉक्स JSST कॉन्क्लूड? टोक्यो, न्यू दिल्ली, मुंबई, क्योटा? चलेंगे आंसर की तरफ, टाइम स्टार्ट है, फटाफट आंसर करो। हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। तो राइट आंसर निकल कर जो आ रहा है वो आ रहा है न्यू दिल्ली। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, न्यू दिल्ली, ठीक है। चलिए, भारत जापान संयुक्त सेवा स्टाफ वार्ता कहां संपन्न हुई है? न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत जापान JSST के दौरान सहयोग के किस प्रमुख क्षेत्र पर चर्चा की गई? इकोनॉमिक कोऑपरेशन, स्पेस एंड साइबर टेक्नोलॉजी, कल्चरल एक्सचेंज या फिर टूरिज्म? बताएं। What was the key area? What was the key area of collaboration discussed during the India-Japan JSST? चलेंगे आंसर की तरफ, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। इकोनॉमिक कोऑपरेशन है, स्पेस एंड साइबर टेक्नोलॉजी है, कल्चरल एक्सचेंज है या फिर टूरिज्म है? चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है स्पेस एंड साइबर टेक्नोलॉजी। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, स्पेस एंड साइबर टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज संयुक्त विमोचन 2024 बहुपक्षीय HADR अभ्यास कहां आयोजित किया गया था? दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद एंड पोरबंदर है, बेंगलुरु एंड मुंबई है, चेन्नई एंड पुणे है? बताएं, फटाफट बताएंगे। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, है ना, बताएं, फटाफट आंसर करेंगे आप सभी। वेयर वाज द संयुक्त विमोचन 2024 मल्टीलेटरल HADR एक्सरसाइज कंडक्टेड? डिटेल में डिस्कस हुई थी आपके साथ, बताओ भाई। करो करो, आंसर करो, सभी करो भाई, फटाफट करो। सेशन को लाइक करते चलो फटाफट से। जिन्होंने सेशन लाइक नहीं किया करो, फटाफट से लाइक करो भाई, लाइक करो। ग्रुप वगैरह में जहां पे भी कनेक्टेड हो फटाफट से फ्लोट करो, शेयर करो सेशन को, ठीक है। चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर है अहमदाबाद एंड पोरबंदर। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, अहमदाबाद एंड पोरबंदर। संयुक्त विमोचन 2024 बहुपक्षीय HADR अभ्यास कहां आयोजित किया गया था? अहमदाबाद एंड पोरबंदर। ऑप्शन बी आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पूर्वी प्रहार अभ्यास में कौन से भारतीय राज्य और क्षेत्र शामिल थे? विच इंडियन स्टेट्स रीजन वर इन्वॉल्व्ड इन द पूर्वी प्रहार एक्सरसाइज? पूर्वी प्रहार अभ्यास में कौन से भारतीय राज्य और क्षेत्र शामिल हैं? ऑप्शन दिए आपके सामने, आपको बताना है। जम्मू एंड कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान है, पंजाब एंड हरियाणा है? फटाफट आंसर करोगे, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। बताएं क्या आंसर होने वाला है। पूर्वी प्रहार अभ्यास में कौन से भारतीय राज्य और क्षेत्र शामिल थे? जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब एंड हरियाणा? करो करो, फटाफट करो भाई, फटाफट करो, बिना किसी देरी के करते चलो। चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है, अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर राइट है। पूर्वी प्रहार अभ्यास भारतीय राज्य क्षेत्र शामिल थे, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया गुयाना का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार क्या है? भाई बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको याद होना चाहिए। व्हाट इज द नेम ऑफ गुयाना's हाईएस्ट नेशनल अवार्ड कॉन्फर्ड ऑन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी? द ऑर्डर ऑफ फ्रीडम, द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस, द ऑर्डर ऑफ गुयाना, द ऑर्डर ऑफ ऑनर? बनाए, टाइम स्टार्ट है, बिल्कुल फटाफट आंसर करना शुरू कर देंगे। व्हाट इज द नेम ऑफ गुयाना's हाईएस्ट नेशनल अवार्ड कॉन्फर्ड ऑन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया गुयाना का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार क्या है? चलेंगे आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपका आंसर आना जरूरी है। राइट आंसर निकल कर आ रहा है द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस। ऑप्शन बी इज राइट, द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस। ऑप्शन बी इज राइट, ठीक है। चले चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर आ रहा है ICA वैश्विक सहकारी सम्मेलन का विषय क्या है? व्हाट इज द थीम ऑफ द ICA ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस? ICA वैश्विक सहकारी सम्मेलन का विषय क्या रहा था? बताइए, टाइम स्टार्ट है क्या? बिल्कुल स्टार्ट है।
बताएं फटाफट से, आंसर करेंगे आप सभी, बताइए क्या आंसर होने वाला है। व्हाट इज द थीम ऑफ द आईसीए ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस? आईसीए वैश्विक सहकारी सम्मेलन का विषय क्या है? कॉपरेटिव्स फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर, ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट, कॉपरेटिव्स बिल्ड प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल, या फिर इनोवेशन इन कोऑपरेटिव गवर्नेंस? करें आंसर, करें फटाफट करें, बिना किसी देरी के हम लोग चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर निकल कर आ रहा है क्या? कॉपरेटिव बिल्ड प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल, कॉपरेटिव्स बिल्ड प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल, कॉपरेटिव्स बिल्ड प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल, ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कलाकारों की आयु सीमा क्या है भाई? व्हाट इज द एज लिमिट फॉर आर्टिस्ट टू रिसीव द उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कलाकारों की आयु सीमा क्या है? 30 या 35 या 40 या 45 या फटाफट बताओ, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। बिना किसी देरी के आंसर करना शुरू कर देंगे, बताएं क्या आंसर होने वाला है यहाँ पर। करो करो भाई, फटाफट से करो, ठीक है, फटाफट करो। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पुरस्कार युवा पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कलाकारों की आयु सीमा 30, 35, 40, 45। चलेंगे राइट आंसर 40 इयर्स। कितना है डियर? 40 इयर्स, मैक्सिमम लिमिट 40 इयर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार से जुड़ा मौद्रिक पुरस्कार क्या है भाई? कितना मॉनेटरी प्राइज मिलता है ना? व्हाट इज द मॉनेटरी रिवॉर्ड एसोसिएट विद द उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार? 15,000, 25,000, 50, 1 लाख? बताएंगे फटाफट आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट है, बिल्कुल आंसर करें। आपके साथ डिस्कस हुआ था कितने उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार दिए गए थे, ये तो क्वेश्चन देखो पूछा ही नहीं है ना। तो ये जो वीकली में आए होंगे उन्हें बिल्कुल पता होगा, और अगर पता है तो बिल्कुल बताएं। चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है 25,000, ऑप्शन सी बी आपका राइट हो जाएगा, 25,000। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार की स्थापना किस संस्था ने की थी? बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है भाई। विच इंस्टीट्यूशन इंस्टीट्यूटेड द उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार की स्थापना किस संस्था ने की? बताएं, टाइम स्टार्ट है आपका। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है, संगीत नाटक अकादमी है, या इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशन है, ICCR? बताइए, मार्क्स जरूर काउंट करते चलिएगा, है ना, मार्क्स बिल्कुल काउंट करते चलिएगा, बिल्कुल सेशन को एंजॉय करते चलिए। संडे का दिन है ना, संडे का दिन है, और फाइनली अगर हम बात करें संडे का दिन है और दिसंबर का फर्स्ट डे है ना, एक नया मंथ शुरू हो चुका है, और ये मंथ 2024 को टाटा बाय बाय कहते हुए आया है, ठीक है ना। चलिए राइट आंसर है आपका संगीत नाटक अकादमी, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, संगीत नाटक अकादमी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय आगमन स्मारक की अपनी यात्रा के दौरान कौन सा पौधा लगाया भाई? बहुत अच्छा, बिल्कुल डिटेल में आपके साथ, डिटेल में क्या ये पॉइंट डिस्कस किया था मैंने, तो पूछ दिया है। इस तरह के क्वेश्चन भी बन जाते हैं, है ना। ये हम बात करें तो इस तरह का पार्ट बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के एग्जाम्स में डायरेक्टली कहीं ना कहीं बना दिए जाते हैं और पूछ दिए जाते हैं, तो फटाफट आपको बताना है कि क्या आंसर होने वाला है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको आंसर करना है, प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय आगमन स्मारक की अपनी यात्रा के दौरान कौन सा पौधा लगाया? विच सैपलिंग डिड प्राइम मिनिस्टर मोदी प्लांट ड्यूरिंग हिज विजिट टू द इंडियन अराइवल मॉन्यूमेंट? तो राइट इज बेलपत्र, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, बेलपत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉर्ज टाउन में आर्य समाज स्मारक का अनावरण किया गया, तो व्हेन वाज द आर्य समाज मॉन्यूमेंट इन जॉर्ज टाउन अनवेल्ड? 1969, 1991, 2011, 1838? फटाफट करो आंसर, टाइम स्टार्ट है। जॉर्ज टाउन में आर्य समाज स्मारक का अनावरण कब किया गया? व्हेन वाज द आर्य समाज मॉन्यूमेंट इन जॉर्ज टाउन अनवेल्ड? चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है आपका 2011, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, 2011। ओके ओके ओके, हम चलेंगे आंसर की तरफ, 2011, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, नाइजीरिया, ब्राजील और गुयाना में अपनी 5 दिवसीय कूटनीतिक यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कितनी द्विपक्षीय बैठकों में भाग लिया था? बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट रहेगा। हाउ मेनी बायलैटरल मीटिंग्स डिड प्राइम मिनिस्टर मोदी पार्टिसिपेट इन ड्यूरिंग हिज 5-day डिप्लोमेसी अक्रॉस नाइजीरिया, ब्राजील एंड गुयाना? बताइए, 15 है, 21 है, 31 है, 41 है? नाइजीरिया, ब्राजील, गुयाना में अपनी 5 दिवसीय कूटनीति के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कितनी द्विपक्षीय बैठकों में भाग लिया है? तो राइट आंसर है आपका 31, ऑप्शन सी आपका राइट है, 31।
नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्मेंद्र प्रधान और मनसुख मांडविया द्वारा नई दिल्ली में लॉन्च की गई रिपोर्ट का शीर्षक क्या है? व्हाट इज द टाइटल द रिपोर्ट लॉन्च बाय धर्मेंद्र प्रधान एंड मनसुख मांडविया इन न्यू दिल्ली? बताएं, टाइम स्टार्ट है आपका। एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया है, जॉब्स एट योर डोर स्टेप है, फ्यूचर ऑफ स्किलिंग इन इंडिया है, या फिर वर्कफोर्स डेवलपमेंट रिपोर्ट? बताएं, फटाफट करें आंसर। चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर है जॉब एट योर डोर स्टेप, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है which two currencies are promoted for use in क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन्स बिटवीन इंडिया एंड द मालदीव्स? भारत और मालदीव के बीच सीमा पार लेन देन में उपयोग के लिए किन दो मुद्राओं को बढ़ावा दिया जाता है? इंडियन रुपी एंड यूएस डॉलर, मालदीवियन रुपया एंड यूरो, इंडियन रुपी एंड मालदीवियन रुपया, इंडियन रुपी एंड श्रीलंकन रुपी? बताएंगे, फटाफट आंसर करेंगे। टाइम स्टार्ट है आप सभी का, तो चलो करो, चलते चलो, आंसर करते चलो फटाफट से, बिना किसी देरी के आंसर करते चलो। भारत और मालदीव के बीच सीमा पार लेन देन में उपयोग के लिए किन दो मुद्राओं को बढ़ावा दिया जाता है? इंडियन रुपी, यूएस डॉलर, मालदीवियन रुपया, यूरो, इंडियन रुपी? बताएंगे फटाफट। देखिए बहुत ही सिंपल सा है, आप सभी समझ पा रहे हो। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, मालदीवियन रुपया, इंडियन रुपी। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाए। कॉमन सेंस की बात है डियर, कॉमन सेंस की बात है, ऑप्शन सी है। चलिए इसी के साथ ही 26 क्वेश्चन का बंच भी हमने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया है। इसी के साथ ही 51 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। अब हम बाकी बचे हुए 24 क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, जिसमें से हमारे 10 क्वेश्चन स्टैटिक से हैं और बाकी 14 क्वेश्चन हमारे करंट से ही हैं। चलिए चलते हैं अपने 52nd नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 52nd नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। भारतीय रिजर्व बैंक और मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण के बीच समझौते ज्ञापन पर किसने हस्ताक्षर किए हैं? भाई साइन अप किसने किया है? Who signed the MOU between the Reserve Bank of India and the Maldives Monetary Authority? फटाफट बताएंगे, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। शक्तिकांत दास जी हैं, अहमद मुनव्वर हैं, निर्मला सीतारमन अहमद मुनव्वर हैं, शक्तिकांत दास इब्राहिम सोहली हैं, या फिर राजीव रंजन एंड शमसुद्दीन इब्राहिम है? करो भाई आंसर करो, फटाफट करो, बिना किसी देरी के बता दो क्या आंसर होने वाला है। क्यों इंतजार करा रहे हो मुझे, फटाफट बताओ। मार्क्स जरूर काउंट करते चलना सभी, मार्क्स जरूर बताने मेन कमेंट बॉक्स में। मैं बार बार देखो बोल रहा हूं, इसी वजह से ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर है बिल्कुल शक्तिकांत दास जी की हम बात करें तो आप सभी जानते हैं आरबीआई गवर्नर, 25th गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, है ना। और इसके साथ ही यहाँ पर जो पर्सन आ रहे हैं अहमद मुनव्वर साहब आ रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका 53rd नंबर क्वेश्चन आ गया। गोवा के पास भारतीय नौसेना की पनडुब्बी से कौन सा जहाज टकराया? विच वेसल कोलाइडेड विद एन इंडियन नेवल सबमरीन नियर गोवा? एमवी विक्रांत है, मैरथोमा है, आईएनएस विक्रमादित्य है, सागर रत्ना है? फटाफट आंसर करोगे, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। तो बताइए क्या आंसर होने वाला है। विच वेसल कोलाइडेड विद एन इंडियन नेवल सबमरीन नियर गोवा? गोवा के पास भारतीय नौसेना की पनडुब्बी से कौन सा जहाज टकराया? टाइम स्टार्ट है, आंसर करना शुरू करोगे आप सभी। चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है मैराथोमा, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, मैराथोमा, ऑप्शन बी इज राइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक में किस परिवर्तन का श्रेय दिया है? भाई what transformation did President Draupadi Murmu attribute to empower Ashok following the Kalinga War? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक में किस परिवर्तन का श्रेय दिया है? फ्रॉम अ वॉरियर टू अ स्कॉलर, फ्रॉम चंड अशोक एंड धर्माशोक, फ्रॉम अ किंग टू अ सेंट, फ्रॉम अ कॉन्करर टू अ फिलोसफर? बताएं, टाइम स्टार्ट है आप सभी का, बताएं। वेरी गुड, फटाफट आंसर करो भाई, फटाफट से करो, बताओ क्या आंसर होने वाला है। हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या है। राइट आंसर है आपको ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, फ्रॉम चंड अशोक धर्माशोक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है IITF इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2024 में एनटीपीसी मंडप में कौन सा अभिनव समाधान प्रदर्शित किया गया है? व्हाट इनोवेटिव सॉल्यूशन इन शोकेस्ड एट द एनटीपीसी पवेलियन एट IITF 2024? बताएं, टाइम स्टार्ट है आप सभी का, आंसर करना शुरू करेंगे। सोलर पावर्ड होम्स, विंड एनर्जी सिस्टम फॉर रूरल एरियाज, द सुख इको हाउस, या बायोगैस पावर्ड हाउसिंग यूनिट्स? फटाफट बताना है, फटाफट आंसर करना है आप सभी को।
हम लोग चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या है। राइट आंसर है द सुख इको हाउस, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, द सुख इको हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर एस जयशंकर G7 विदेश मंत्रियों की बैठक के लिए इटली के किस शहर की यात्रा करेंगे भाई? विच सिटी इन इटली विल डॉक्टर जयशंकर ट्रेवल टू फॉर द G7 फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग? डॉक्टर एस जयशंकर G7 विदेश मंत्रियों की बैठक के लिए इटली के किस शहर की यात्रा करेंगे? मिलन, रोम, फिगोई या फिर वेनिस? बताएं। अच्छा क्वेश्चन है, आपके साथ ये सिटी डिस्कस हुई थी, बिल्कुल ध्यान होगा आपको, है ना। चलो चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर है आपका फिगोई, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अभियान अब कोई बहाना नहीं का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा एक आपका ये रहा था, है ना। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है नेशनल कैंपेन अब कोई बहाना नहीं? व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द नेशनल कैंपेन अब कोई बहाना नहीं, राष्ट्रीय अभियान अब कोई बहाना नहीं का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? टू प्रमोट वुमेन्स एजुकेशन, टू एलिमिनेट जेंडर बेस्ड वायलेंस, टू इनकरेज वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स, टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन। बताओ, टाइम स्टार्ट है, आप सभी का आंसर करेंगे सभी बिना किसी देरी के। चलिए करिए आंसर। तो राइट आंसर है डियर यहां पर टू एलिमिनेट जेंडर बेस्ड वायलेंस, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, टू एलिमिनेट जेंडर बेस्ड वायलेंस, ऑप्शन बी इज राइट। ओके, वन सेकेंड, ओके देन ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज, महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए अंतरराष्ट्रीय तो फटाफट आंसर करेंगे आप सभी भाई। महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस हर साल कब मनाया जाता है? फटाफट बताना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना। टाइम स्टार्ट है, आप सभी का बताएं। व्हेन इज इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? राइट आंसर क्या हो जाएगा? 25 नवंबर, ऑप्शन बी इज राइट। ठीक है, चलते नेक्स्ट इज, किस केंद्रीय मंत्री ने लद्दाख में एनटीपीसी की ग्रीन हाइड्रोजन बसों को हरी झंडी दिखाई है? अमित शाह, राजनाथ सिंह, मनोहर लाल, धर्मेंद्र प्रधान। फटाफट आंसर करो, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। विच यूनियन मिनिस्टर फ्लैग्ड ऑफ एनटीपीसी ग्रीन हाइड्रोजन बसेस इन लद्दाख? बिल्कुल डिटेल में आपके साथ डिस्कस हुआ था। ये राइट आंसर है मनोहर लाल जी, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, मनोहर लाल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लद्दाख में प्रत्येक ग्रीन हाइड्रोजन बस की क्षमता कितनी है? व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ ईच ग्रीन हाइड्रोजन बसेस इन लद्दाख? राइट आंसर है आपका, बताएं। 200 किलोमीटर पर फिलिंग, 300 किलोमीटर पर फिलिंग, 350 किलोमीटर पर फिलिंग, 400 किलोमीटर पर फिलिंग? राइट आंसर इज 300 किलोमीटर पर फिलिंग, ऑप्शन बी इज राइट। 300 किलोमीटर पर फिलिंग, ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा भाई? हु विल प्रिसाइड ओवर द ऑल पार्टी मीटिंग अहेड ऑफ द विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? टाइम स्टार्ट है, फटाफट से आंसर करेंगे आप सभी। चलेंगे हम लोग आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है। तो राइट आंसर है डियर राजनाथ सिंह, संसद के शीतकालीन सत्र की अध्यक्षता कौन करेगा? राजनाथ सिंह जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका के नवनिर्मित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कृषि सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया है भाई? हु हैज बीन सेलेक्टेड एज द एग्रीकल्चर सेक्रेटरी बाय यूएस प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप? ब्रोकी रॉलिंस है, माइक पेनेस है, नेकी हैले हैं या फिर सैच सैंडर्स हैं? चलेंगे आंसर की तरफ, बिल्कुल आपके साथ डिटेल में डिस्कस हुई थी न्यूज। राइट आंसर है ब्रोकी रॉलिंस, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए इज राइट, ब्रोकी रॉलिंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां पूर्ण सदस्य बन गया भाई? विच कंट्री बिकेम द 104th फुल मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस? पराग्वे है, आर्मेनिया है, इंडिया है, ब्राजील है? तो राइट आंसर आप सभी को पता है, आर्मेनिया है, आपके साथ डिस्कस किया था 104th। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2030 तक आईएसए के लिए निवेश का लक्ष्य क्या है? व्हाट इज द टारगेट इन्वेस्टमेंट गोल फॉर द आईएसए बाय 2030? इंटरनेशनल सोलर अलायंस $500 बिलियन, $100 बिलियन, $1000 बिलियन या फिर $200 बिलियन? चलेंगे आंसर की तरफ, राइट आंसर है आपका 1000 बिलियन डॉलर, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, $1000 बिलियन, ऑप्शन बी सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश आधिकारिक तौर पर 2024 में आईएसए का 100वां पूर्ण सदस्य बन गया है?
Which country officially became the 100th full member of ISA earlier in 2024? तो राइट आंसर है डियर, 100वां सदस्य कौन बना था? पराग्वे। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, पराग्वे। ठीक है, चलिए इसी के साथ ही चलते हैं। नेक्स्ट इज बिल्कुल स्टैटिक जीके पार्ट की तरफ चलते हैं। स्टैटिक जीके पार्ट के क्वेश्चंस देखते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आ रहा है भाई, फटाफट बताते चलोगे बिना किसी देरी के, है ना। बद्रीनाथ, वेयर इज द बद्रीनाथ टेम्पल लोकेटेड? बद्रीनाथ मंदिर कहाँ स्थित है भाई, बताओ। उड़ीसा के कोणार्क में, उत्तराखंड के चमोली में, गुजरात के सोमनाथ में, या फिर तमिलनाडु के तंजावुर में? टाइम स्टार्ट है। तो राइट आंसर है उत्तराखंड के चमोली में, है ना। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, उत्तराखंड के चमोली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, इससे सिंपल क्या होगा भाई? द सन टेम्पल इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? तो राइट आंसर इज ओडिशा, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तंजावुर तमिलनाडु में कौन सा मंदिर स्थित है? विच टेम्पल इज लोकेटेड इन तंजावुर तमिलनाडु? केदारनाथ टेम्पल है, बृहदेश्वर टेम्पल है, सन टेम्पल है, सोमनाथ टेम्पल है? तो बताएंगे आंसर क्या होने वाला है। राइट आंसर यहां पर हो जाएगा बृहदेश्वर टेम्पल, है ना। बृहदेश्वर टेम्पल, ऑप्शन बी इज राइट। सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन भाई, द सोमनाथ टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट? गुजरात, तमिलनाडु, उत्तराखंड, उड़ीसा? बताओ, करो करो आंसर करो फटाफट, चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है आपका बिल्कुल गुजरात, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड में किस जिले में स्थित है? केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है भाई? चमोली है, देहरादून है, रुद्रप्रयाग है, हरिद्वार है? बताओ, टाइम स्टार्ट है। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड इज केदारनाथ टेम्पल लोकेटेड? तो राइट आंसर इज रुद्रप्रयाग, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, रुद्रप्रयाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मंदिर यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में है और कोणार्क में स्थित है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, बताओ, टाइम स्टार्ट है। विच टेम्पल इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड लोकेटेड इन कोणार्क? तो राइट आंसर है सन टेम्पल। आप सभी को पता है, इसको ब्लैक पगोडा के नाम से भी जाना जाता है। बृहदेश्वर मंदिर की स्थापत्य शैली क्या है भाई? व्हाट इज द आर्किटेक्चर स्टाइल ऑफ बद्रीनाथ बृहदेश्वरा टेम्पल? ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं, टाइम स्टार्ट है, बिल्कुल, है ना। द्रविडियन है, इंडो आर्यन है, मुगल है, या फिर नागरा है? राइट आंसर है आपका द्रविडियन, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चार धाम तीर्थ यात्रा का हिस्सा है? बताएं। विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल इज अ पार्ट ऑफ द चार धाम पिलग्रिमेज? केदारनाथ टेम्पल, सन टेम्पल, बृहदेश्वरा टेम्पल, सोमनाथ टेम्पल? चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर आपका निकल कर आ रहा है केदारनाथ टेम्पल, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। सोमनाथ मंदिर में किस देवता की पूजा की जाती है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी डेटी वर्शिप इन सोमनाथ टेम्पल? सोमनाथ मंदिर में किस देवता की पूजा की जाती है? बहुत ही सिंपल, इससे सिंपल क्या होगा भाई? राइट आंसर है आपका लॉर्ड शिवा, लॉर्ड शिवा। इनमें से कौन सा मंदिर देवभूमि के नाम से प्रसिद्ध राज्य में स्थित है? देवभूमि के नाम से प्रसिद्ध राज्य में स्थित है। विच ऑफ दीज टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट नोन एज लैंड ऑफ गॉड्स? देवभूमि, सोमनाथ टेम्पल, सन टेम्पल, बद्रीनाथ टेम्पल, या बृहदेश्वरा टेम्पल? बताएंगे, टाइम स्टार्ट है आप सभी का, चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है बद्रीनाथ टेम्पल, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, बद्रीनाथ टेम्पल। तो इसी के साथ ही हमारे 75 क्वेश्चन यानी 24 क्वेश्चन जो बचे हुए थे वो भी हमारे कंप्लीट हुए। तो मार्क्स जरूर बताइएगा। 75 क्वेश्चन का बंच हमने क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। हम चलते हैं फ्लैशबैक की तरफ, तो देखते हैं फ्लैशबैक। तो चलिए इस पूरे वीक का फ्लैशबैक देखें। तो बिल्कुल फ्लैशबैक संडे में आप सभी का स्वागत है। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले रविवार को सरकार सर्वदलीय बैठक क्या करेगी, और फाइनली विंटर सेशन क्या होगा, शुरू होगा। नेक्स्ट हम बात करें, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरु तेग बहादुर को उनके शहीदी दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की है 24 नवंबर को। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने लद्दाख में एनटीपीसी ग्रीन हाइड्रोजन बसों को हरी झंडी दिखाई। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने IITF इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2024 में ऊर्जा मंत्रालय और एनटीपीसी के मंडपों का क्या किया है, दौरा किया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ने 3 दिवसीय यात्रा पर इटली रोम पहुंचे हैं। सरकार सोमवार को नई दिल्ली में राष्ट्रीय अभियान अब कोई बहाना नहीं को क्या किया है, शुरू करेगी। हेमंत सोरेन झारखंड में सरकार बनाने का दावा पेश किया। 28 नवंबर को लेंगे सीएम पद की शपथ। आर्मेनिया अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां, भाई देखो यहाँ पे करेक्शन करिएगा, 1 सेकेंड मैं कर ही देता हूं। ओके 104, ठीक है। 104वां क्या बना है, सदस्य बना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट इज, हाँ 104वां पूर्ण सदस्य बन गया। नेक्स्ट हम चले, अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कृषि सचिव के रूप में ब्रूक रॉलेंस को क्या किया है, चुना है। ब्रूक रॉलेंस को क्या किया है, चुना है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान पद यात्रा में शामिल हुए और इसको शुरू किया। संविधान को अपनाने के 75 साल पूरे होने पर 26 नवंबर से शुरू होगा साल भर चलने वाला जश्न।
विदेश मंत्री जयशंकर फ्रांसीसी समकक्ष इंडो पैसिफिक, यूक्रेन और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की है। भारत ने 13वें संयुक्त राष्ट्र वैश्विक भू स्थानिक सूचना प्रबंधन एशिया प्रशांत सम्मेलन की मेजबानी करेगा। शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 13 राज्यों में 227 जेंडर रिसोर्स सेंटर का क्या किया है, उद्घाटन किया है। सरकार ने करदाता पंजीकरण में बदलाव के लिए 1435 करोड़ की लागत वाली पैन 2.0 परियोजना को क्या किया है, लॉन्च किया है। सरकार ने टिकाऊ रसायन मुक्त खेती को पुनर्जीवित करने के लिए प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय मिशन को क्या दी है, मंजूरी दी है। आने वाले महीनों में मुद्रास्फीति कम होगी, आर्थिक विकास में तेजी आएगी, वित्त मंत्रालय ने कहा है। तो बिल्कुल हम देख रहे हैं फ्लैशबैक संडे और इसी में फटाफट से हम लोग आगे बढ़ते चलते हैं और देखते हैं। तो हम बात करें डियर, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2028 तक 2750 करोड़ के बजट के साथ अटल इनोवेशन मिशन को जारी रखने की मंजूरी दी है। भारत दुनिया में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है, केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह जी ने कहा। इंडिया इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क इन वर्ल्ड, सेज यूएन मिनिस्टर राजीव रंजन सिंह। भारत ने समावेशी विकास और बौद्धिक संपदा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए रियाद डिजाइन कानून संधि पर क्या किए हैं, हस्ताक्षर किए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 26/11 मुंबई आतंकी हमले की वर्षगांठ पर वीरों को श्रद्धांजलि दी है। राष्ट्र ने वर्गीज कुरियन की 103वीं जयंती पर राष्ट्रीय दुग्ध दिवस क्या किया है, मनाया है। IFFI इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2024 छठे दिन 70 से ज्यादा फिल्में क्या की गई हैं, दिखाई गई हैं। उरुग्वे के राष्ट्रपति चुनाव में यामांडू ओरैसी ने कांटे की टक्कर में जीत हासिल की है। यामांडू ओरैसी नाम याद रखना है डियर, यामांडू ओरैसी। नेक्स्ट हम बात करें हरियाणा के कुरुक्षेत्र में 28 नवंबर से आयोजित होगा अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव। सरकार ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय अभियान बाल विवाह मुक्त भारत की क्या की है, शुरुआत की है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट में 12वें संस्करण का क्या किया है, उद्घाटन किया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने G7 विदेश मंत्रियों की बैठक में सहयोगात्मक हिंद प्रशांत के लिए प्रमुख जिम्मेदारियों पर प्रकाश डाला है। नई दिल्ली में भारत मंडपम के 43वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के समापन पर पुरस्कार समारोह क्या किया गया है, आयोजित किया गया है। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ने मोहम्मद रफी को श्रद्धांजलि दी, जो कि शुरू के बादशाह रहे हैं, आप सभी को पता है। नेक्स्ट हम बात करें नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने कई आर्थिक सशक्तिकरण पहलों की शुरुआत की है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डॉक्टर जय भट्टाचार्य को नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ हेल्थ का निदेशक नियुक्त किया है। बिल्कुल आपके साथ डिटेल डिस्कस हुआ। नेक्स्ट हम बात करें डियर, तो तीसरा ग्लोबल मीडिया कांग्रेस अबू धाबी में शुरू हुआ। एसआर समूह के सह संस्थापक शशिकांत रुइया का 81 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। फ्लैशबैक संडे चल रहा है, बिल्कुल हम बात करें। भारत ने बांग्लादेश के सभी अल्पसंख्यकों को उनके पूजा स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत रूफ टॉप सोलर सिस्टम लगाने में गुजरात सबसे आगे रहा है, महाराष्ट्र दूसरे पर है और आपका यूपी तीसरे पर है। किसके साथ, केरला या कर्नाटका किसके साथ है, आप बताइए फटाफट। भारत और रूस संयुक्त सैन्य अभ्यास बढ़ाने पर सहमत हुआ है। गोवा में 55वें IFFI का समापन हुआ एक शानदार समारोह के साथ। गोल्डन पिकॉक अवार्ड और बहुत सारे अवार्ड्स दिए गए, उनको भी बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम चलें तो भारतीय सेना ने अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म एकलव्य लॉन्च किया है। भारतीय तटरक्षक बल का सारेक्स 24 समुद्री अभ्यास आज से क्या हो चुका है, शुरू हो चुका है। डिफेंस रिलेटेड न्यूज थी। नेक्स्ट बात करें, प्रधानमंत्री मोदी भुवनेश्वर में 3 दिवसीय अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक सम्मेलन में क्या करेंगे, भाग लेंगे। कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने सूरत टेक्सटाइल पार्क का क्या किया है, दौरा किया है। महाकुंभ मेला वैश्विक एकता का प्रतीक है, पर्यटन मंत्री ने बोला है। और इसके साथ ही हम बात करें, फिजी के उप प्रधानमंत्री मनोवा कामिका ने दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की है। फ्रांस के मंत्री सोफी प्राइमास 3 दिवसीय भारत यात्रा पर पुडुचेरी पहुंच चुके हैं। भारतीय नौसेना के लिए इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट प्रणाली के डिजाइन और विकास पर सहयोग के लिए ब्रिटेन के आशय पत्र पर लेटर ऑफ इंटेंट पे साइन किया है, स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट पे। तो ये था हमारा फ्लैशबैक संडे डियर। हम सभी आपको बता दें, पीडीएफ के लिए क्या करना है आपको, पीडीएफ के लिए कुछ नहीं करना है आपको, केवल नेम सर्च करना है। आयुष अग्निहोत्री आप टेलीग्राम पे सर्च करोगे, डायरेक्टली आपको ग्रुप मिल जाएगा, वहां पे कनेक्ट हो जाओगे, या फिर @EM थिंक टैंक। तो यहाँ पर पीडीएफ आपको शेयर हो जाती है, यहाँ जाकर आप पीडीएफ को ले सकते हो। ठीक है, चलिए इसी के साथ ही यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। मोर करोगे एंड अगेन मोर करोगे, मोर करने के बाद डाउनलोड पीडीएफ के आगे लिंक लगा होगा, अगर नहीं लगा तो वेट कर लो, मैं टेक्निकल लिंक जैसे ही ऐड करेगी आपको मिल जाएगा। लिंक पे टच करोगे, एक नया पेज ओपन होगा, इस पेज पे जाओगे, यहाँ पे डेट मिल जाएगी, नीचे आगे जाओगे टाइटल मिल जाएगा, टाइटल पे टच करोगे पीडीएफ डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी, ऊपर से स्क्रॉल करके आप पीडीएफ को ले सकते हो। तो ये था डियर आज का हमारा सेशन। आई होप आप सभी ने बहुत अच्छे से एंजॉय किया। अगर एंजॉय किया तो बिल्कुल लाइक करें, अपने दोस्तों फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। दिसंबर का आगाज हो चुका है, 1 दिसंबर में हम लोग आ चुके हैं। वीकली सेशन के मार्क्स आप सभी को बताने हैं। मंडे के सेशन में मैं बिल्कुल मार्क्स आप सभी के ऐड करूंगा, तो बिल्कुल मार्क्स जरूर से जरूर बताइएगा। मिलते हैं हम लोग कल फिर सुबह 7 बजे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, गुड बाय।
टेक केयर, और मंथली सेशन में जरूर आइएगा दोपहर 12 बजे से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल फिर सुबह 7 बजे। थैंक यू एवरीवन, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।